साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर खबर है और बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हुआ है क्योंकि सीटों पर बंटवारे पर बात बनती हुई दिख रही थी, लेकिन इससे ठीक पहले ही सीटें तो बंट नहीं पाई, लेकिन हाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी ध्वस्त जरूर हो गई है और वजह बने हैं संजय राउत, क्योंकि मातोश्री में चल रही मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे फट पड़े, गुस्सा हो गए। संजय राउत की एक गलती पूरी पार्टी पर भारी पड़ गई और कांग्रेस के जाल में फाइनली ठाकरे फंस गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती चालू है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जबकि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। लिहाजा सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब इस बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों के समझौते को लेकर मीटिंग बुलाई गई। वैसे तो कई दिन से बातचीत चल रही थी, मगर ये फॉर्मल मीटिंग थी जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनकी पार्टी के संजय राउत, दूसरी तरफ कांग्रेस से नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान, जबकि एनसीपी की तरफ से शरद पवार खुद मौजूद थे, उनके साथ जितेंद्र आव्हाड भी मौजूद थे। अब मीटिंग में असली बवाल हुआ। शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई कि डिमांड की गई कि इस बार कांग्रेस को 125 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा था। लिहाजा हमें यानी कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में रखा जाए और 125 सीटों पर हम यानी कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये बात है कांग्रेस के नाना पटोले ने कही। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार ने भी कहा कि उन्हें 100 सीटें चाहिए, क्योंकि वो भी अब पीछे नहीं रहेंगे। उनका भी लोकसभा में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था। लिहाजा अब यहाँ पर मुश्किल ये हो गया था कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए 288 में से सिर्फ 60 के आसपास सीटें बच रही थी। अब ये उद्धव ठाकरे को कैसे बर्दाश्त होता। लिया यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पहले मामले को संभाला और कहा कि शिवसेना पहले से ही ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है, लेकिन इस बार साथ में हम मिलकर लड़ रहे हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना होगा। लिहाजा कुछ सीटें हम कम करेंगे और सभी को कुछ सीटें कम करनी होंगी। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर प्रपोजल दिया गया कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी 100 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि शरद पवार की पार्टी 84 सीटों पर और बाकी की 4 सीटें अन्य सहयोगियों के लिए रिजर्व रखी जाएं। और ये सुझाव उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया और सुझाव काफी हद तक नेचुरल भी था, जेन्युइन भी लग रहा था और माना जा रहा था कि इस पर मोहर लग सकती है, कांग्रेस भी इस पर मान सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से शुरुआत में इस पर आपत्ति उठाई गई और यहीं पर असली वाला बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही आपत्ति उठाई गई, जैसे ही सवाल उठाया गया कि 100 सीटें इतनी कम क्यों, तो तुरंत ही संजय राउत बोल पड़े। जी हाँ, ना आओ देखा ना ताव देखा, हमेशा की तरह गड़बड़ ही बोलने वाले संजय राउत ने यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर दिया, गड़बड़ ही बोल दिया। और हालात ये थे कि ना तो उद्धव ठाकरे से पूछा, ना अपनी पार्टी का कोई भरोसा लिया, तुरंत ही खुद ही कह दिया कि ठीक है हमारी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस को भी 105 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर खुद संजय राउत ने ही कह दिया कि ठीक है कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन 105 सीटों पर लड़े और शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर लड़ेगी, यानी कि बड़ा भाई कांग्रेस को यहाँ पर मानने को तैयार हो गए, खुद ही कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का ऐलान कर दिया। अब असली बवाल यहीं पर शुरू हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत पर भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ठाकरे ने साफ साफ कहा कि इसे पार्टी का आधिकारिक बयान ना माना जाए, क्योंकि ये संजय राउत ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। जिस पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि संजय राउत भी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, लिहाजा उनका बयान भी ऑफिशियल आधिकारिक है, यानी कि ठाकरे मजबूर हो गए। अब हालात ये थे कि संजय राउत को डांट पड़ रही थी, फटकार पड़ रही थी, मगर वो तो नुकसान कर चुके थे, अपनी ही तरफ से अपनी पार्टी की सीटों को कम कर चुके थे, कांग्रेस के आगे एक तरह से सरेंडर कर चुके थे, यानी कि कांग्रेस के जाल में यहाँ पर न सिर्फ संजय राउत बल्कि उद्धव ठाकरे भी फंस गए और इसकी वजह बने खुद संजय राउत। कुल मिलाकर संजय राउत ने अपनी ही पार्टी को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, उठने की हालत तक नहीं छोड़ा। हालांकि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मामला संभालने की कोशिश की और कहा कि हमें ठीक है 95 सीटें हमें दे दो, लेकिन कम सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा हमें दे दो, जैसा बिहार में किया गया था। कम सीटें आने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उन्हें पहले से ही सीएम फेस घोषित किया गया था, तो ऐसा ही यहाँ पर भी करे, कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाए, ये प्रस्ताव रखा। हालांकि कांग्रेस और शरद पवार ने इस प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया और कह दिया एक बार फिर से कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा। तो कुल मिलाकर संजय राउत की एक गलती उद्धव ठाकरे
पर उनकी पार्टी पर भारी पड़ गई और अब असली नुकसान इसका चुनाव के बाद होगा, यानी कि सरकार बनने की जब बारी आएगी तो वहां पर इसका बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत की सबसे ताजा और बड़ी खबर यही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए 4 सीटों का चुनाव किया गया है। इन्हीं 4 सीटों में से एक पर अमित ठाकरे को उतारा जा सकता है। अब जैसे ही अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने की बात आई, विधानसभा में उतरने की बात आई, तो बवाल हो गया, क्योंकि हर तरफ से इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगी। हालांकि बाकी लोगों ने तो सदी भी बातें कही, ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन हाँ, संजय राउत ने इस मामले को लपक लिया। चारण भाटी करने के चक्कर में संजय राउत कुछ ज्यादा ही बोल गए। संजय राउत मीडिया के सामने थे और राउत से पूछा गया कि जिस तरह से 2019 में आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने पर राज ठाकरे की पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था, वर्ली सीट पर अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ, तो क्या इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी भी अमित ठाकरे को मदद करेगी? क्या अमित ठाकरे के खिलाफ यूबीटी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी? अब संजय राउत तुरंत ही बोल पड़े कि राज ठाकरे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हमारे दुश्मन है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के और हमारे सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी के अजीत पवार हैं और इनका जो भी साथ देगा वो भी हमारा दुश्मन ही है और दुश्मन की कोई मदद नहीं की जाती है, दुश्मन से सिर्फ लड़ा जाता है। यानी कि एक तरह से साफ कह दिया कि राज ठाकरे हमारे दुश्मन है और राज ठाकरे का समर्थन नहीं किया जाएगा, लड़ा जाएगा, उनसे लड़ा ही जाता है। और ये भी साफ साफ कर दिया कि अमित ठाकरे कहीं से भी चुनाव लड़े, उनको यूबीटी का समर्थन नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। भले ही उन्होंने आदित्य ठाकरे की मदद की हो, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात उन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना उद्धव ठाकरे की जानकारी में लाए कह दी। अब संजय राउत को लगा होगा कि उद्धव ठाकरे को ये बात पसंद आएगी, उन्हें शाबाशी मिलेगी, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में बनती नहीं है। और राउत को लगा होगा कि अमित ठाकरे के नाम को ही खारिज कर दूंगा तो उद्धव ठाकरे पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देंगे। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, तुरंत ही फरमान आ गया कि संजय राउत मातोश्री में हाजिर हो। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही संजय राउत को मातोश्री तलब कर लिया गया और राउत से पूछा गया कि अमित ठाकरे पर उनका जो बयान आया वो किसके कहने पर दिया, क्या इस पर पार्टी के प्रमुख से पूछा, क्या बातचीत की गई? जिस पर संजय राउत ने जवाब दिया कि इसके लिए मेरे पास वहां पर वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने ही बयान दे दिया, पार्टी की तरफ से बयान दिया, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, लिहाजा बयान दे सकता हूं। अब बस इतना कहना था कि उद्धव ठाकरे भड़क गए, नाराज हो गए, संजय राउत पर चिल्लाने लगे, संजय राउत को बुरी तरीके से उधेड़ कर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक वहां पर करीब 100 से ज्यादा लोग थे, जिसमें शिवसेना के नेता, कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ बाहरी लोग भी थे जो कि उद्धव ठाकरे से मिलने आए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किसी का भी लिहाज नहीं किया, सबके सामने संजय राउत पर भड़क गए, नाराज हो गए और साफ साफ कहा कि तुम पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन प्रवक्ता किसने बनाया? मैंने बनाया। पार्टी किसने बनाई? मैंने, मेरे पिता ने बनाई। पार्टी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। तो बिना मुझसे पूछे, बिना पार्टी के प्रमुख से पूछे इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हो, और वो भी तब जबकि मामला घर का भी इसमें शामिल हो। यानी कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत का अमित ठाकरे पर दिया गया बयान पसंद नहीं आया, राज ठाकरे और अमित ठाकरे को दुश्मन कहना पसंद नहीं आया और इसीलिए ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो उद्धव ठाकरे यानी कि नाराज हो गए, संजय राउत पर भड़क गए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ये नहीं बताया कि क्या वो अमित ठाकरे की मदद करेंगे, क्या उनको समर्थन करेंगे, और इस पर चुप्पी उन्होंने साथ दी। लेकिन हाँ, ये जरूर कह दिया कि संजय राउत तुमने ठीक नहीं किया। यानी कि उद्धव ठाकरे के मन में क्या है ये साफ साफ नहीं बताया, लेकिन हाँ, ये जरूर दिखा दिया कि अभी से कुछ भी कहा नहीं जाएगा, चुनाव आने पर ही सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, संजय राउत का बड़ बोलापन एक बार फिर से उन पर ही भारी पड़ गया, उनको सैकड़ों लोगों के सामने बुरी तरह से लताड़ दिया, उधेड़ कर रख दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या जिस तरह से आदित्य ठाकरे को राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने मदद की थी, क्या अमित ठाकरे और उनको मदद नहीं करनी चाहिए यूबीटी ने? क्या होना चाहिए इस पर फैसला कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।